टैरिफ वार से दुनिया भर में टहलका मचा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने से पीछे क्यों हटते दिख रहे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अब इस टैरिफ वॉर के असर को खुद ही महसूस करने लगे हैं? दरअसल ट्रंप ने गुरुवार को कनाडा और मैक्सिको से आयात पर लगने वाले कुछ नए शुल्कों को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर आगे लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ को रोक दिया है। ये कदम कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि ट्रंप के इस कदम के बावजूद जानकारों का मानना है कि अमेरिका की टैरिफ नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर भारी पड़ सकती है। ट्रंप द्वारा नए टैरिफ को टाले जाने का यह फैसला तब आया है जब मंगलवार को ट्रंप द्वारा 25% तक के टैरिफ लागू करने के बाद शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि ये टैरिफ अमेरिकी विकास को धीमा कर सकते हैं और महंगाई को बढ़ा सकते हैं। जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही टैरिफ की घोषणा किए जाने के बाद से ही इसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप के इस निर्णय से मैक्सिको, चीन और कनाडा के साथ आर्थिक गतिरोध का खतरा बढ़ गया है। ये देश अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। जब इन मुल्कों से सामानों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा तो अमेरिका में इससे महंगाई की स्थिति भी काफी खराब हो सकती है। तो सवाल है कि ट्रंप आखिर इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हैं? आखिर उनका मकसद क्या है? ट्रंप के टैरिफ एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करने और अवैध इमिग्रेशन व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों से निपटने के अपने अभियान के वादों को पूरा करना है। राष्ट्रपति लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक शक्ति को बहाल करने के लिए टैरिफ जरूरी है। ट्रंप इसके लिए वे 19वीं सदी के अंत से तुलना करते हैं, जब अमेरिका राजस्व के लिए टैरिफ पर बहुत अधिक निर्भर था। अब ट्रंप को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उनको महंगाई को काबू में करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन यह दांव लगा रहा है कि टैरिफ के कारण आए आर्थिक जोखिम महंगाई को काफी ज्यादा खराब नहीं करेंगे या वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर नहीं करेंगे। दावे कुछ भी किए जाए, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के नतीजे दूरगामी होंगे और लगता है कि यह ट्रंप प्रशासन को समझ में आने लगा है। तभी तो ट्रंप ने गुरुवार को उत्तरी अमेरिकी व्यापार समझौते यानी यूएसएमसीए के तहत कनाडा और मैक्सिको से आने वाले आयात पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। ट्रंप ने हालांकि यह साफ किया कि उनका यह फैसला बाजार के दबाव से नहीं बल्कि रणनीतिक कारणों से लिया गया है। इस स्थगन से ऑटोमोबाइल उद्योग को सबसे अधिक राहत मिली है। उत्तरी अमेरिका में ऑटो पार्ट्स उत्पादन के दौरान कई बार सीमाओं को पार करते हैं। टैरिफ से इस पर भारी असर पड़ सकता था। अमेरिका की 3 बड़ी ऑटोमेकर कंपनियों के साथ बातचीत के बाद वॉशिंगटन ने शुरू में 1 महीने की छूट की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि यह कदम हमारे अमेरिकी कार निर्माताओं के लिए माहौल को और अनुकूल बनाता है। ट्रंप के फैसले के तुरंत बाद कनाडाई वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कनाडा $125 अरब के अमेरिकी उत्पादों पर दूसरे दौर के टैरिफ को 2 अप्रैल तक लागू नहीं करेगा। हम सभी टैरिफ को हटाने के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ व्यापार युद्ध निकट भविष्य तक जारी रहेगा, भले ही कुछ क्षेत्रों के लिए राहत मिले। ट्रूडो ने जोर देकर कहा कि उनका मकसद सभी टैरिफ को हटाना है। दूसरी ओर ट्रंप ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के साथ बहुत अच्छी बातचीत होने का दावा किया और कहा कि अवैध आव्रजन और ड्रग्स मामले में जबरदस्त प्रगति हुई है। बता दें कि अमेरिका ने इन मुद्दों को मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने के कारणों में से एक बताया था। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार काटो इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष स्कॉट लिंसिकोम ने ट्रंप के शुल्कों में डील को आर्थिक वास्तविकता की स्वीकारोक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम दिखाता है
कि टैरिफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, इसका बोझ अमेरिकियों पर पड़ता है और बाजार को यह अनिश्चितता पसंद नहीं आती। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उन्हें ट्रंप के टैरिफ से महंगाई की चिंता नहीं है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि 2 अप्रैल को और शुल्क लागू होंगे जो जवाबी टैरिफ की तरह होंगे। वह पहले भी ऐसी ही बातें करते रहे हैं। इसके अलावा स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर व्यापक शुल्क अगले सप्ताह से लागू होंगे, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ट्रंप की शुल्क नीति ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा की है। कनाडा और मैक्सिको के लिए अस्थायी राहत के बावजूद यह माना जा रहा है कि यह कदम लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं करेगा। ट्रंप इसे सरकारी राजस्व और व्यापार संतुलन के साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन बाजार की अस्थिरता और सहयोगियों के साथ तनाव बताते हैं कि यह रणनीति आसान नहीं होगी। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपने टैरिफ एजेंडे को पूरी तरह लागू कर पाते हैं या आर्थिक दबाव उन्हें और बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.